अस्सलाम वालेकुम जी। मैं चाइना का जो एक प्रोग्राम है सी पैक के हवाले से, उसके यानी कि सी पैक के दो तीन प्रोग्राम्स हैं बड़े, और जो पाकिस्तान के हवाले से है वो इसका सबसे बड़ा प्रोग्राम है। तो कई दफ़ा बताता रहता हूँ, तो मुझे कुछ मैंने कहा चलें लोगों को बताता हूँ। टाइम इतना नहीं होता कि वो गूगल पे जाएं, सर्च करें और ये देखें कि वहाँ की आबादी कितनी है। तो कुछ नक्शे जो उनसे देना मैंने, वो या आप उसको पिक्चर्स कह लें या मैप कह लें, जो मैंने डाउनलोड किए गूगल से, और ताकि आसानी हो बात को समझने में। तो अब आप साथ साथ ये भी देखें और मैं आपको बताता हूं कि आने वाला जो वक्त है उसके अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो इस वक्त में मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, और इस खत्ते की सियासत के ऊपर उनके क्या असरात होंगे, और वो मैप्स, उससे आपको ये अंदाजा होगा कि चाइना जो इस वक्त यहां से जो सी पैक बनाना चाहता है तो उसकी अपने लिए क्या जरूरत है। यानी कि चाइना का 40% एरिया आप देखें कि उसके अंदर उसकी 94% आबादी है। 94% आबादी है, और जो उसका 60% एरिया उसमें उसकी 6% आबादी है। उस 6% आबादी के लिए उसके पास एक्सेस नहीं है कि वो जो बड़ी मंडी हैं उन तक वो राब्ता करे। यानी कि या तो उसको बिल्कुल जो है ना, आप कह लें मंगोलिया, और वहां से टच कर रहा है, और फिर वो रशिया, और एक तरफ जो है ना इंडिया आ रहा है। तो ये जो सारा पार्ट है ना, यहां से उसको एक्सेस का कोई इतना प्रॉपर रास्ता नहीं है। रास्ता क्या बनता है कि अगर यहाँ पे वो इंडस्ट्री का अपना जबरदस्त किस्म का एक इंतजाम करता है इंडस्ट्री का, तो उसको इतनी बड़ी जरूरत नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ी उसके पास लैंड मौजूद है, 40% है, वो ही बहुत बड़ी है। वो उस आबादी के लिए भी जरूरी बहुत है। अब इस बात को भी आप समझे कि ये चाइना, अगर हम उसको तकसीम करना समझे, तकसीम करने में समझे, तो ये बहुत ही बड़ा खित्ता है। यानी कि आप देखें तो अमेरिका कितना बड़ा है, उसके 4 टाइम जोन है, और चाइना को देखें तो उसके 5 टाइम जोन है, जो कि अभी आप देख भी रहे हैं, इस मैप के अंदर देख रहे हैं, और इसको सर्च करें आपको सारा ही नजर आता है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ना बहुत बड़ी तादाद जो है ना, वो सिर्फ व्लॉग तो सुन लेगी, किसी की कही हुई बात को तो सुन लेगी, लेकिन वो खुद से नहीं सर्च करती। फिर कुछ थोड़ा सा हमारा रुझान उस तरह का नहीं रहा, बुक रीडर नहीं रहे, शुरू से नहीं रहे, तो हमें उस चीज की तरबियत नहीं दी गई। बार बार माशाल्लाह, बार बार हमारे यहाँ फसादात, बार बार इल्जामात, जो आपके लिए बेहतर काम करने की कोशिश कर रहा है, जो मोहसिन है इस कौम का, उसको बताया जा रहा है कि जनाब ये गद्दार है, ये इंडिया का यार है। फातिमा जिना से लेके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से लेके आप देखें, जिसने इस पाकिस्तान की खिदमत की है उसके ऊपर गद्दारियों के इल्जाम ही लगे, और उनके परफॉर्मेंस सामने देखें कि यार कितने प्रोजेक्ट्स हैं। एक रुपए की आप करप्शन का सबूत नहीं निकाल सकते, लेकिन इल्जामात बिलियंस ऑफ डॉलर जी, मिलियंस ऑफ डॉलर जी, फलाने जी। और अच्छा, जो बेईमान जो शख्स है वो जो इल्जाम लगा रहा है, काम उसका टकेगा नहीं, और उसकी प्रॉपर्टियों में इजाफा, उसके एसेट्स में इजाफा, उसकी लग्जरियस लाइफ, और उसके हमेशा जो है ना राब्ते वो ऐसी जगहों में पाए जाते हैं कि आप अगर आप देखें हुकूमतों में आते हैं तो उनकी याशियां देखें। प्रोटोकॉल के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, इमरान खान का प्रोटोकॉल देखें आप, किस तरीके से उसका लग्जरियस प्रोटोकॉल था। गरीब आदमी की बात करता है। इस्लामाबाद में उसका महल देखें आप, लाहौर में उसकी कोठी देखें जिसमें वो इस वक्त में आप कह लें कि बंद हुआ हुआ है डब्बे के अंदर। बदकिस्मती सही, जो कुछ भी सही, लेकिन आप उसकी बातें सुने तो वो बिल्कुल उसके अमल से बिल्कुल मुखालिफ नजर आती हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं कि हमारा ये जो इस वक्त में आपको मैप्स नजर आ रहे हैं, तो इसको गौर से देखें कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली जो चाइना की आबादी इस वक्त है, 20 साल के बाद जो है ना उसकी आबादी कम होगी, लेकिन उनमें बूढ़ों की तादाद बहुत ज्यादा होगी, इसलिए कि केयर बहुत अच्छी है, पहले वाली सूरत हाल नहीं है। उन्होंने कहां पे शिफ्ट करना है। फिर आप देखें कि बूढ़े को खुदा ना खास्ता वो कोई बुढ़ा हाउस में नहीं डाल रहे, लेकिन आबादी को उनको फैलाना होगा। एक बात, दूसरी बात ये आप समझे कि मैंने आपको बड़ी बताया कि जितनी बड़ी मार्केट्स हैं चाइनीज की, बड़े शहर हैं इंडस्ट्रियल, वो उनके साहिल पर मौजूद हैं, कोई उनको इतनी बड़ी जरूरत नहीं है। एयर ट्रैफिक अगर आप देखें इस साइड पे, अगर वो बनाना चाहें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आने वाले 20 से 30 साल के अंदर, 50 साल के बाद की जो सूरत हाल होगी उसके ऊपर अगर आप देखें, सबसे बड़ी जो जरूरत होगी वो ज़राअत की होगी।
جو زراعت کے اندر اپنے قابو پا جائے گا وہ اپنی آبادی کو اور مصیبتوں سے بچا سکے گا. اس لیے کہ اب جنگیں بموں سے نہیں ہونی، فائٹر پلین سے نہیں ہونی، میزائل سے نہیں ہونی. سب نے ایسی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو گیا. اس لیے اس کو معاملات کو کم کرنا ہوگا. یہ جو پاکستان کے اندر بھی ایک بڑی فوج کا تصور ہے، اس کو یہ ختم ہو رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. جو اچھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ منہ پہ مار دی جاتی ہے. منہ پہ مار دینے کے الفاظ غلط ہیں، لیکن سامنے پوسٹر لگا دیا جاتا ہے. یعنی کہ یار یہ مت بتاؤ کہ ہمیں اتنے بڑے بڑے ٹینکوں کی ضرورت ہے. اب ٹینک فیل ہو گئے ہیں دنیا کے اندر. جہاں پہ ٹینکوں کی جو انسان کو لڑائی لڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تباہی پھر گئی ہے. ایک ٹینک کی سے اس کی فروخت کے بعد یا اس جو اتنی مالیت سے ایک ٹینک بنتا ہے 100 ڈرون بن جاتا ہے. اور ایک ڈرون کی آپ دیکھیں اس وقت میں کتنا اکوپڈ ڈرون ہے. اگر آپ اس ڈرون کی بات کریں جس کی میں بتا رہا ہوں کہ اکوپڈ ڈرون ہے، وہ ایک صورتحال علیحدہ ہے. وہ ڈرون سے ٹیکنالوجی سے بات کر رہے ہیں. لیکن ٹینک کے مقابلے میں سر وہ جو 100 ٹینک کھڑے کریں، ایک ٹینک کی قیمت میں جو 10 یا 100 ڈرون بنیں گے نا، اور اس 10 یا 100 ڈرون میں سے کسی ایک ڈرون کو لے لیں اور ادھر 100 ٹینک کھڑا ہوا، آپ دیکھیں پھر فرق کیا ہوتا ہے. کہاں سے جناب وہ ڈرون بمباری کر رہا ہوتا ہے، ٹینک کیا بچائے گا اپنے آپ کو؟ ختم ہو گیا نا سسٹم. تو آپ یوکرائن کی وار میں دیکھ لیں کیوں اپنا شکست ہوئی ہے برے طریقے سے. جہاں جہاں پر بھی ہوئی ہے رشینز کو اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ ٹیکنالوجی کا فرق آ گیا. ادھر سے جو ٹرکش ویپن ہے وہ استعمال ہوا ہے، ٹرکش ڈرون استعمال ہوا ہے، دیگر آپ ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے. کوئی شک نہیں کہ رشیا نے جو اپنا اچیو کرنا تھا وہ بہت اچھے طریقے سے اچیو کیا ہے. جو ریٹس کے ڈیفرنس ہیں، اس کی اکانومی دیکھیں بہتر ہوئی ہے. اس نے جو انرجی کے سورس تھے اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کیا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. اس نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کیا ہے. لیکن اب ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، انڈیا کے اندر ایون کیا ہو رہا ہے، اتنا بڑا مافیا ہمیں نظر آتا ہے انڈیا کے اندر کہ وہ ذہن کو مفلوج کیے ہوا ہے. یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، فلانا بھی لے لو. چلو ٹھیک ہے لے لو، آپ نئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی لو. یہ جو پرانوں کو رکھا ہوا ہے کسی کام کے نہیں. کس سے لڑنا ہے آپ نے؟ لڑ تو نہیں سکتے. اس وقت میں اگر آپ کہیں کہ انڈیا کسی سے لڑ سکتا ہے تو لڑنے کا کام ہی نہیں رہا. پاکستان کسی سے لڑ سکتا ہے تو نہیں کام رہا. اب اکانومی کو بہتر کرنا ہے. اس مکھی کو کون سمجھائے جی. چلیں اگلی بات یہ کرتے ہیں کہ جو میاں محمد نواز شریف جو اس وقت میں آ رہے ہیں وہ زرعی پلان لے کے آ رہے ہیں. بڑے غور سے دیکھیں آپ کہ کس طریقے سے بتایا ہے کہ سی پیک اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن ایک زراعت کے حساب سے بڑا پلان لے کے آئے. دنیا کو وقت پڑ گیا ہے کہ اگر ہم نے جھگڑے یوں ہی جاری رکھے اور پاکستان جیسی لینڈ جو ہے جو اس وقت میں جس کا سب سے بڑا یعنی کہ اگر بہترین قسم کی یہاں پہ زراعت ہو، بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر، کے پی کے اندر، پنجاب کے اندر یہاں پہ بہترین قسم کی زراعت ہو، تو اس کا سب سے بڑا بائر جو ہے نا وہ ہمیں چائنا نظر آتا ہے. آپ کس مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں؟ یورپ، امریکہ یا مڈل ایسٹ؟ سب سے بڑا بائر اس وقت میں چائنا موجود ہے. اور جو چائنا اپنی زراعت کرنا چاہ رہا ہے اس کا سب سے بڑا جو بائر ہے وہ یورپ میں نظر آتا ہے، افریقہ نظر آتا ہے، وہ مڈل ایسٹ نظر آتا ہے. تو ٹرین کے ساتھ کنیکٹیویٹی کہاں سے ممکن ہے؟ پاکستان سے ممکن ہے. اگر ٹرین کے ساتھ اگر ہم شپ کرنا چاہیں تو کہاں سے ممکن ہے؟ یا بہترین راستہ کون سا ہے؟ وہ گوادر ہے. تو اس چیز کے اوپر ساری بات ہو رہی ہے. ایک بات دوسری میں آپ کو بتاؤں، ہر وقت نا حالات تبدیل ہو رہتے ہیں. جو دنیا اب جو ایک سرکل پورا کرتی ہے نا، وہ سرکل آپ کہہ لیں کہ وہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر اس وقت جو گوادر پورٹ ہے نا، سب سے زیادہ جو مخالفت ہو رہی تھی ایک وقت میں آ کے وہ ہو رہی تھی مڈل ایسٹ کی جانب سے. لیکن اس وقت میں سب کو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ گوادر اور سی پیک مڈل ایسٹ کی لائف لائن بن گیا ہے. ادروائز بگ پرابلم نظر آ رہا ہے ان کو. ایک طرف ہمیں جس طریقے سے چائنیز پالیسی ہے نا، جس طریقے سے وہ افریقہ میں انٹر ہوئے ہیں اور کس طریقے سے وہ اپنے پسند کے معاملات یعنی کہ وہاں پہ زراعت کے اندر انپٹ کر رہے ہیں، تو مڈل ایسٹ کو کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے. ہاں مڈل ایسٹ ایک صحرا تھا، ہے اور رہے گا. ان کے پاس جو اپرچونٹیز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. یعنی کہ ان کو جو ایج ہے وہ کسی اور قسم کا ہے. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ کس طریقے سے آپ
جو 10 रुपए की मालियत की यहाँ पे चीज है वो 100 रुपए में वहां पे हासिल कर रहे हैं, यानी कि अपनी गंदम भी लगा ली, कुछ भी कर लिया, तो वो उनका शौक है, इसी हद तक वो कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं हो सकता कि जो 10 रुपए मालियत की इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश में चीज है वो बहुत कोशिश कर ली तो वो 50 रुपए पे ले आएंगे। तो ये इम्पॉसिबल से हैं, ये थोड़े से उनका खेत खलिहान शौक आप कह लें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वरना आप उसको सर्च करके देख लें, अगले 200 साल में भी वो यहां पर नहीं आ सकते, और 200 साल में इन्वेस्ट कितना करेंगे। इसी तरीके से अगर आप देखें तो गर्म और ऐसी इलाकों में पैदा होने वाली जो चीजें हैं, जो अजनास हैं, उनको टारगेट चाइनीज अपने इलाकों में नहीं कर रहे, वो दीगर जगहों पे कर रहे हैं और शेयरिंग कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि अभी अगर हम उसकी तफसील में जाएंगे तो इस सारे मामले को पाकिस्तान के लिए कौन मैनेज कर रहा है, उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और मजे की बात यह है कि हर वक्त उनके साथ कौन है, और जो इनके अंदर बहुत ज्यादा इल्म हासिल कर रही हैं वो हैं मरियम नवाज शरीफ, जो कि फ्यूचर की प्राइम मिनिस्टर भी हैं इंशाअल्लाह। लोग कह रहे हैं कि शायद अगले टर्म में हो, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे जैसे भी इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बैठे हैं साल 6 महीने जितने भी मुनासिब समझें, और उसके बाद जो है ना इक़्तिदार, वो एक यंग सलाहियत से भरपूर जो जिनके ऊपर पाकिस्तान की अवाम का एतमाद है, मरियम नवाज शरीफ, उधर मुंतकिल हो या PMLN के अंदर से किसी और के पास मुंतकिल हो, मां सिवाय इसके कि जो ऑलरेडी 65 70 साल के हो गए हैं, अब मजीद जो है ना उनके तजर्बे से फायदा उठाया जाए, लेकिन जिम्मेदारियां मजीद उनको देना कि जी इससे ऊपर तो नहीं, मुमकिन नहीं लगता। सर 60-65 साल की उम्र में कोई काउंसलर बनता है ना तो उसकी बड़ी अचीवमेंट होती है, कोई नाजिम बन जाए उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, सर कोई MPA बन जाए उसकी बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है। तो ये जो हविस है ना, कितने मतलब 5000 जो है ना हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनेगा, मतलब अजीब किस्म की सोच है। तो यंगर्स को जो है ना आना होगा, और कुछ भी कर लो आप इस खित्ते के मिजाज को तब्दील नहीं कर सकते, अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ है। हम लोग अगले हो सकता है कि 500 साल में या 100 साल में 200 साल में तब्दील हो जाए, इस वक्त में नहीं, मुमकिन नहीं है। हमारा एतमाद जो है ना वो खानदानों के ऊपर है, इस किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। इवन ये चीज हमें यूरोप में नजर आती है, अमेरिका में नजर आती है, हर जगह पे नजर आती है, खानदानों को बड़ी प्रेफरेंस हासिल होती है, बाकायदा उनका एक तरीकेकार होता है चलने का, तो उसके मिजाज के हिसाब से फैसले किए जाते हैं। हम दुनिया से अनोखा काम नहीं कर सकते, आप अपने अपने घर में तब्दीलियां नहीं ला सकते, तो आप बाहर की बातें जो करते रहे, ये कर दे वो कर दे फलाना कर दे, नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।